केंद्र सरकार को 11 साल पूरे हुए हैं, लेकिन विपक्ष तरह तरह के आरोप लगा रहा है। ट्वीट्स आ रहे हैं लोगों के कि 11 साल में सरकार ने कुछ नहीं किया। हमारे साथ दानिश आज़ाद अंसारी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। सर, जो ये बातें निकल कर सामने आ रही हैं कि 11 साल में कुछ नहीं किया, नाकामियां सिर्फ छुपाई आप लोगों ने, क्या कहेंगे विपक्ष को? देखिए, विपक्ष जो बातें कह रहा है वो देश का आम जनमानस जानता है कि पूरी तरीके से कोरा झूठ है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने की जो 11 साल है, अगर ईमानदारी से कोई भी देखेगा, इसका आकलन करेगा, तो ये जो 11 साल हैं वो सेवा के, समर्पण के, भाईचारे के, रोज़गार का, उन्नति का, समृद्धि का, सशक्तिकरण का, देश की क्षमताओं को बढ़ाने का, उद्योगों को और आगे ले जाने का, देश का जो पिछड़ा दलित मुस्लिम पासमानदा वर्ग है उसके सशक्तिकरण का ये 11 साल रहा है। इस 11 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत को एक क्षमतावान देश बनाने के लिए पूरी मेहनत ईमानदारी से काम किया है। जो देश का पिछड़ा और गरीब तबका है उसके कल्याण के लिए हमने काम किया है। जो देश का जो हमारा युवा वर्ग है उसके उत्थान के लिए काम किया गया। देश की जो महिलाएं हैं उनको सशक्त करने की नीयत के साथ काम किया गया है। किसानों की समृद्धि के लिए काम किया गया है। देश की जो सैन्य क्षमताएं हैं उसको बढ़ाने के लिए काम किया गया है। देश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए काम किया गया है। देश के गरीबों के सपनों को पूरा करने के लिए काम किया गया है। तो ये लगातार जो काम मोदी सरकार ने किए हैं इसका सार्थक परिणाम ग्राउंड पर दिख रहा है, तभी देश में तीसरी बार मोदी सरकार बनी है। और इन्हीं सार्थक कामों से विपक्ष जो है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी और भी दीगर पार्टियाँ हैं, वो परेशान है। क्योंकि आज़ादी के बाद से आप देखिए एक लगातार एक पैटर्न रहा कि जब जब देश में किसी और की सरकार रही, कांग्रेस पार्टी की खास तौर पे, तो उन्होंने देश को विकास से पीछे ढकेलने की नीयत के साथ काम किया। देश के विकास के साथ बेईमानी की है। देश के लोगों को, आम जनमानस को धोखा देने का काम किया। आज जब प्रधानमंत्री मोदी जी ईमानदारी से देश को विकसित भारत का संकल्प जो दिया देश को, उस संकल्प से विपक्ष घबराया हुआ है। विपक्ष को विकसित भारत की कल्पना से डर लगता है, इसीलिए विपक्ष ऐसी झूठी बातें फैला के जनता को भ्रमित करना चाहता है। आप अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, जो मुस्लिम समाज के नेता हैं दूसरे दलों के, आपके जो विरोधी हैं वो कह रहे हैं 11 साल में अल्पसंख्यकों के लिए सरकार ने सिर्फ यही किया है कि वक्फ कानून लेकर आए हैं, सीए लेकर आए हैं, मदरसों पर बुलडोज़र चला है, सिर्फ यही काम किया है और अल्पसंख्यकों के सम्मान में या उनकी उपलब्धियां सिर्फ इतनी ही हैं सरकार की। देखिए, बीते 11 साल मोदी जी के खासतौर पर अल्पसंख्यक समाज के विकास के एंगल से देखा जाएगा तो इस 11 साल में सबसे बड़ा काम जो मोदी जी ने किया वो ये किया कि देश में पहला एक ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसने मुसलमानों को वोट बैंक के चश्मे से नहीं देखा। ये सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानूंगा। उसके बाद देश के जो अल्पसंख्यक समाज के नौजवान हैं उनको अच्छी शिक्षा मिले, इसको सुनिश्चित किया। दीन इस्लाम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा मदरसे का अंग बने, इसको सुनिश्चित किया गया। जो देश के अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्र हैं वहाँ पर इंफ्रा डेवलपमेंट का काम किया गया और वहाँ पे हॉस्पिटल, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, सीएचसी, पीएचसी, ये तमाम चीज़ें बनाई गई। देश की जो हमारी महिलाएं, जो बहनें हैं, बिना कोई भी देश बिना मातृशक्ति के, नारी शक्ति के आगे नहीं बढ़ सकता। उस नारी शक्ति को सशक्त करने का काम, नई उड़ान, सीखो कमाओ और ट्रिपल तलाक के दंड से मुक्त करा के तमाम योजनाओं के माध्यम से उस नारी शक्ति को मजबूत करने का काम किया। देश का जो पिछड़ा पासमानदा तबका है उसको सरकार की योजनाओं से सीधा लाभ देने का काम ये मोदी सरकार ने किया। ये पहले कभी नहीं हुआ। ये काम अगर चाहते तो कांग्रेस की सरकारें, समाजवादी पार्टी की सरकारें, तमाम सरकारें कर सकती थी, लेकिन नहीं किया गया क्योंकि वो नहीं चाहते कि मुसलमान समृद्ध हो, मुसलमान आगे बढ़े। आज अगर मुसलमानों की समृद्धि के लिए ईमानदारी से काम हो रहा है तो यही बात विपक्ष के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। एक सवाल ये है, पंचायत चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और सभी दल तैयारियों में जुटे हुए हैं, पंचायत चुनाव की तैयारियों में, लेकिन समाजवादी पार्टी ने कल एक निर्देश दिया है कार्यकर्ताओं को कि परिसीमन, वोटर लिस्ट, इन सब चीज़ों पर पैनी नज़र रखी जाए क्योंकि बेईमानी हो सकती है। तो ये इस तरह की आशंका क्यों पैदा है, उनके मन में क्यों है कि ये बेईमानी कर सकती है सरकार चुनाव आयोग से मिलकर? देखिए, समाजवादी पार्टी लगातार 2017 के बाद से देख रही है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने एक सिरे से समाजवादी पार्टी को नकारने का काम किया है। और हर हार से पहले आप देखिए एक पैटर्न है, लगातार हर हार से पहले समाजवादी पार्टी ऐसी भ्रामक बातें करती है ताकि भविष्य में होने वाले हार को का ठीकरा वो कभी ईवीएम पे, कभी चुनाव आयोग पे, कभी प्रशासन पे फोड़े। जनता ने एक सिरे से समाजवादी पार्टी को रिजेक्ट किया, नकार दिया। ये बात समाजवादी पार्टी को स्वीकार करनी चाहिए। और हर चुनाव, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, पंचायत चुनाव हो, निकाय चुनाव, हर चुनाव में जनता ने पूर्ण रूप से
भारतीय जनता पार्टी पे, मोदी योगी सरकार पर अपना विश्वास जताया है। मदरसों में कब से शुरू कर रहे हैं आधुनिक शिक्षा, और कब से ये चीज़ें जो है वो आ जाएंगी कि बच्चों को दीगर विषय भी पढ़ाए जाएंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश के मदरसों में 2017 में जब हमारी योगी सरकार आई, प्रधानमंत्री मोदी जी के लीडरशिप में योगी सरकार ने 18 में मदरसों को आधुनिक बनाने की नीयत के साथ ठोस नीतियाँ बनाई। और तब हमने दीनी तालीम के साथ साथ, दीनी तालीम में कहीं कोई छेड़छाड़ हमने नहीं किया, लेकिन दीनी तालीम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा को भी एक ऑप्शनल के रूप में मदरसों में हमने 2018 में इंट्रोड्यूस कर दिया था। अब माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में, माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा के अनुसार हम जो आधुनिक शिक्षा है उसको कंपलसरी करने जा रहे हैं। दीनी तालीम में मैं बार बार बता रहा हूँ कि कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं है, कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन अब आधुनिक शिक्षा भी कंपलसरी सब्जेक्ट्स के रूप में मदरसों में पढ़ाया जाएगा। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट्स भी कंपलसरी रूप से पढ़ाए जाएंगे। साइंस लैब, कंप्यूटर लैब ये भी डेवलप किया जाएगा, और इसके लिए हमने एक 5 सदस्यीय कमेटी भी बनाई है, और 1 महीने के अंदर वो कमेटी अपना रिपोर्ट देगी, और हम उसको मदरसों में लागू करके मदरसों के बच्चों के जीवन में नई रोशनी लाने का काम करेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत। दानिश आज़ाद अंसारी को सुना आपने। कैमरामैन रोहित के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।